और सभी का स्वागत, अभिनंदन आज के इस वेबिनार में। मैं नन्हेलाल मौर्य बरेली से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मेरा ये 10वां साल है। 9 साढ़े 9 साल हो चुके हैं लगभग। और यहीं से बहुत कुछ सीखा है, यानी कि सब कुछ सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जैसा कि सर ने बोला कि आज का टॉपिक, लोग एफएलपी बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, इस पे हम लोगों को आज थोड़ी सी चर्चा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। और याद करते हैं उस व्यक्ति को जिसने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से परिचय कराया, उनका धन्यवाद। और उन गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे हम सीखते चले आ रहे हैं, उनको प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज की बात कि लोग शुरू करते क्यों नहीं है एफएलपी बिजनेस। तो एफएलपी बिजनेस के बारे में बात करते करते इसके साथ में एक चीज जो है ना, वो अपने आप ही स्वतः जुड़ जाती है, क्योंकि वो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में यानी नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा किया जाता है। क्योंकि दोनों से मिलती जुलती बातचीत रहेगी, तो इसलिए पहले ही मैं ये चीज आपके सामने रख रहा हूं कि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लोग करते क्यों नहीं है। तो ना करने के पीछे सबसे पहला जो कारण मुझे लगता है कि शायद क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में थोड़ा माइंडसेट जो है जिस तरह का है, ये बहुत ही इसको समझना बहुत जरूरी है कि माइंडसेट किस तरह का है। और यही कारण भी हो सकता है ना शुरू करने का। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे परिवार में या हमारे आसपास आज बहुत सारे युवा जो स्टडी जिनकी चल रही है, मतलब पढ़ाई चल रही है, तो जब आप उनसे अगर उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, तो हर किसी का लक्ष्य आप देखेंगे कि वो जॉब माइंडसेट है। मतलब वो जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी ना किसी जॉब के लिए कर रहे हैं। जो अभी मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके, कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहां पर कम पढ़ाई लिखाई करके और कम उम्र में एंट्री मिल जाती है, जैसे सेना है या फिर जैसे पुलिस जो है, उसमें तो कुछ लोग कम पढ़ लिख कर उधर की तैयारी करने लग जाते हैं। आप देखेंगे सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे 4 बजे, अगर कहीं आप गांव क्षेत्र की तरफ निकले तो आप देखेंगे कि वहां दौड़ रहे होते हैं, सुबह सुबह व्यायाम कर रहे होते हैं। तो ये माइंडसेट है कहीं ना कहीं हमारे समाज में, जो लोगों का माइंडसेट है। हम जो पुराने लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी इसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि बेटा ध्यान से पढ़ाई कर ले, कुछ अच्छी तैयारी कर ले। या फिर उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनकी कुछ उन्हें लगता है कि भाई माइंडसेट उनका थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है, तो बड़ी लेवल की, मतलब आप कह सकते हैं जैसे पीसीएस आईएएस हो सकता है या किसी डॉक्टर बनने की तैयारी में। लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंडसेट की ऐसी प्रॉब्लम है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से भी कह सकते हैं कि यहाँ लोग शुरू नहीं करते हैं। और अभी एक चीज और मैंने देखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोगों ने, जैसे कुछ आप देखेंगे यूट्यूब या आज फेसबुक का दौर है, तो यहाँ पर अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए, रील को वायरल करने के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बदनाम करने के लिए। और उन्होंने तो अपने उद्देश्य के लिए जो किया, वो वहां तो सफल हो जाते हैं कि वो उन्होंने तो जिस पर्पज से उस वीडियो को लेकर आए वायरल हो गई। लेकिन भोले भाले लोग
यानी कि हमारा समाज जो है, मैं देखता हूँ कि बहुत ही जैसे यहाँ के लोग जो है ना भारत के, वो सीधे माने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बड़ी जल्दी लोग नेगेटिव चीजों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आप किसी की बुराई करिए तो आप देखेंगे कि मतलब उसको फैलने में देर नहीं लगेगी। और ये पुरानी एक कहावत भी है कि अच्छाई 9 कोस और बुराई 100 कोस। यानी बहुत जल्दी फैलती है, बड़े क्षेत्र में फैलती है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक कारण है, जिसमें हालांकि बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में सफल हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हैं, वो इसको दूर करने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। और इस कड़ी में आप देखेंगे तो यूट्यूब पर ही बहुत सारे चैनल ऐसे हैं हमारे इस इंडस्ट्री के सफल लोग। वो निरंतर, उनके लगातार प्रोग्राम आते हैं, लगातार उनकी वीडियोज आती हैं। किसी की वीकली आती है, किसी की मंथली आती है। फेसबुक पर भी यही हाल है, लेकिन बात वही है कि अच्छाई कम फैल रही है और बुराई ज्यादा फैल रही है। दूसरे, थोड़ा लोगों के अंदर, जैसे मैं खुद की बात करूं, मैं भी पहले अपना एक काम करता था, खुद का, खुद की दुकान हुआ करती थी मेरी। मैं वहां काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा मतलब कारोबार था, जहां मैं रिपेयरिंग भी करता था और कुछ चीजें सेल भी करता था। तो जैसे ही हम मतलब कोई नई चीज आती है, तो मेरे लिए ये नई चीज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब मुझे पता लगा, तो एकाएक हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि नई चीजों को समझना नहीं चाहते। क्योंकि लंबा समय अगर हमने कहीं दे रखा है, तो हम उससे हटने के बारे में भी हमें डर लगता है। खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपने अंदर भी भय होते हैं कि हम अगर इधर आ जाएं तो पता नहीं हम सफल होंगे भी या नहीं होंगे। तो ऐसे कई प्रकार के डर भी हैं लोगों के पास। और कुछ चीजों को देखने का नजरिया भी, जैसा कि अभी प्रीतम सर ने एक चीज बोली थी अभी, तो उसको देखिए। मैं एक वीडियो है मेरे पास छोटा सा, और आप देखेंगे कि वो केवल एक इशारा है। स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूं आपको। जैसा कि अभी समय के बारे में ये चीज है, लेकिन आप देखिए। जाना है दिल्ली से स्टेशन पर, 4 बजे की ट्रेन है। 4:05 पर स्टेशन पहुंचते हैं। ठीक। आप कितना लेट है? 4 बजे ट्रेन है। 4:05 पर आप पहुंचते हैं? 5 मिनट लेट। नहीं सर, आप 24 घंटा लेट है। आपका काम स्टेशन पे जाना था या मुंबई जाना था? मुंबई। तो ट्रेन तो निकल गई, अब ट्रेन अगले दिन मिलेगी। और अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे थे, तो आप 7 महीने, 8 महीने, साल भर लेट है, जब तक दोबारा अपॉर्चुनिटी ना मिले। अगर आप किसी के बर्थडे में जा रहे थे, तो आप 1 साल का लेट है, क्योंकि बर्थडे तो 1 साल बाद आएगा। आप किसी की शादी में जा रहे थे, तो आप तब तक लेट है जब तक वो दोबारा ना करे। अब आपके चक्कर में वो दोबारा तो करेगा नहीं। जरा अगर आप किसी की मैयत में जा रहे थे, तो आप सारी जिंदगी लेट। जिस दिन हम ये समझ गए कि ये 5 मिनट, वो 5 मिनट नहीं है, ये 5 मिनट 50 घंटे भी हो सकते हैं, ये 500 घंटे भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो आप जिंदगी भर के लिए जी, उस दिन हम लेट होना बंद कर। तो सर एक नजरिया ही तो है कि सामने वाले कह रहे हैं कि केवल 5 मिनट लेट हैं, और बताने वाला बता रहा है कि आज 5 मिनट नहीं, ये तो बहुत, भाई कुछ भी कारण हो सकता है कि भाई
अगर आप इस तरह से जा रहे थे, किसी की शादी में जा रहे थे, तो वो दोबारा तो करेगा नहीं, तो हमेशा के लिए लेट हो गए। तो चीजों को देखने का जो नजरिया है हमारे यहाँ, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है ना, चीजों को गलत एंगल से देखना ज्यादा मतलब शुरू कर दिया है। तो हमारे आसपास का जो माहौल है वो, क्योंकि आप देखिए मेरी गली में, जहां मैं रहता हूँ, मेरी गली में करीब करीब लगभग लगभग 24-25 घर हैं दोनों साइड। और मैं अकेला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में बोलूं तो मैं अकेला हूं यहाँ पर। और लोग जानते हैं, बात भी होती है, लेकिन वही है कि भाई आप कर सकते हो। और कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं कि जब इस बिजनेस को कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, तो क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हम दिखाते हैं उसमें हम ही लोग थोड़ा इन्वॉल्व हैं, कि जब हम किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो यहाँ जो अचीवमेंट्स हैं वो हम मतलब अपने कंपनी के टॉप से लेके और स्वयं तक सब कुछ दिखा बता देते हैं। लेकिन होता क्या है कि असल में जो चीजें बतानी चाहिए थी, हमने ट्रेनिंग नहीं ली, बिना ट्रेनिंग लिए हुए हम प्रेजेंटेशन दिखाने निकल पड़े। और आप देखिए कि हमारे समाज में जो भी प्रोफेशन है, वो आप डॉक्टर के हैं प्रोफेशन की बात करें, या एडवोकेट की बात करें, या सीए की, तो आप देखिए कि उन्होंने कितने साल अपने उसकी स्टडी में दिए हैं, कितने प्रैक्टिकल किए हैं, तब जाके वो बाई प्रोफेशन अपना मतलब प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं। कोई क्लिनिक है या कोई चैम्बर है। लेकिन यहाँ क्या है कि इजी स्टार्ट है, थोड़ी सी खरीदारी करनी है, और शुरू शुरू में एक्साइटमेंट बहुत होती है। तो एक्साइटमेंट में हम कुछ चीजें ठीक से समझते भी नहीं है और बाहर जाकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि फिर जो असफलता लगती है अपने हाथ, तो वो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को या फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये नहीं करने वाली बात अगर हम लोग करें, तो इस पे बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत लंबी बात की जा सकती है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण जो है वो थोड़ा सा, जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं, और विशेष तौर से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और यहाँ की ट्रेनिंग से जब मैं जुड़ा, और इसके साथ साथ मुझे और भी मौके मिले कि मैंने कुछ और भी ट्रेनिंग्स ली, तो जहाँ जाने के बाद ये मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा जो ये जो नहीं वाला चैप्टर है, नेगेटिव वाला, मैंने खुद को मतलब ऐसे शब्द बोलना भी मैं कोशिश करता हूं ना हो, जिनसे मतलब नहीं की तरफ जाया जाता है। मतलब काम होगा कैसे, इस पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है। तो अब आगे जो भी बात करूंगा मैं, तो वो इसी विषय को लेकर बात करूंगा कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे लोग काम करें, बदलाव आए, समाज में माइंडसेट चेंज हो। तो माइंडसेट चेंज करने के लिए हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम सही जानकारियां लें और उनको आगे सही को ही आगे पास करें, सही जानकारियों को ही पास करें। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, हर चीज में से नेगेटिव बातें निकालने की कोशिश करते रहते हैं।
और उसी का नतीजा होता है कि वो चीज ज्यादा अप्लाई हो जाती है, लोग ना करने की तरफ चले जाते हैं। तो अब माइंडसेट को ठीक करने का तरीका क्या है भाई? सबसे बढ़िया चीज है ये जो ट्रेनिंग हो रही है। जैसे ही कोई नया व्यक्ति जिसके सामने हमने अपने प्रेजेंटेशन को रखा है, उसके साथ ये एकदम से मतलब विशेष तौर से उसके ऊपर फोकस करना है कि ये हम नया पौधा लगाने जा रहे हैं, तो ये सूख ना जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया पोषण मिलता है, सबसे बढ़िया खाद पानी मिलता है, वो है ट्रेनिंग। और ये जो हमारी बेन एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग चल रही है, इससे जोड़ना ये जिम्मेदारी बन जाती है हम सभी की कि हम अपने उस प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग से जोड़ दें। क्योंकि ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज है, यानी मैं भी अगर आज बात करूं कि जैसे मैं पहले बोलता नहीं था, मेरा काम ही ऐसा था, जितना मैं शांत खामोश रहता था उतना ही ज्यादा अच्छा काम कर पाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स के रिपेयरिंग के फील्ड में था, तो वहां बोलने से मैं डिस्टर्ब हो जाता था, बात कोई करता था तो मैं उनको भी चुप करा देता था कि भाई मुझे काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा खासा मुझे अभी समझ में आया था कि क्या यहाँ पर फॉल्ट था। तो ये चीज कि भाई मैं पहले कम बोलता था, बहुत कम बोलता था, लेकिन ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेते लेते, अब ट्रेनिंग कहाँ से क्या मतलब, जैसे शुरुआती दौर में हम ट्रेनिंग लेने दिल्ली जाते थे। दिल्ली में बहुत ही बड़ा ऑफिस और उसका एक बहुत ही बड़ा 320 लगभग सिटिंग का जो है हमारा ऑडिटोरियम था, कंपनी ऑफ आरडीओ के अंदर ही। तो वहां फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग होती थी वो, मार्केटिंग प्लान की जो ट्रेनिंग होती थी वो, उन चीजों ने मुझे प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही, अब जैसे हमारे सामने प्रीतम सर प्रोडक्ट के इतने अच्छे ट्रेनर हैं, ये एकदम बारीक बारीक जानकारी जितनी दे सकते हैं, मतलब लेके आते हैं निकाल के। तो अब सर की ट्रेनिंग में जो व्यक्ति बैठ जाए, तो वो प्रोडक्ट जिसके बारे में सर बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जिसने भी उसका सुन लिया तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड जरूर करेगा यूज करने के लिए, खुद के यूज के लिए, अपने फैमिली के यूज के लिए। तो ये चीज जो है कि ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग में प्रोडक्ट की सही जानकारी मिली, तो हमने आगे सही जानकारी दी, और खुद के ऊपर भी, मतलब हमने जो चीजें यूज करी और उनके जो नतीजे निकल के आए, तो सही जानकारी ही हमारे द्वारा आगे बढ़ी, और उसका नतीजा होता है कि हम सफल हुए, आगे बढ़े, लोग हमारे साथ आए। शुरुआत में लेवल भी थोड़े जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे लेवल होते हैं तो जल्दी जल्दी अचीव करें। तो इस तरह से सही जानकारी, सही ट्रेनिंग लेने के बाद में अगर हम इस काम को करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी सफल होंगे, और हम जिसे इस बिजनेस में लाना चाह रहे हैं वो भी सफल होंगे। और दूसरी चीज है टारगेट, यानी कि लक्ष्य। अब यहां पर फिर से मैं थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे हमें सही मतलब प्रेरणा, एक ऊर्जा मिलती है। तो एक और क्लिप मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम लोगों को टारगेट के बारे में तैयारी करनी है, सोचना है उसके बारे में।
माले की 2 बिल्डिंग है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, और उसके ऊपर किसी ने रस्सी बांध दी है और किसी को कहा जा रहा है कि तू उस पे चल, तो इस दुनिया में कोई भी नहीं चलेगा। मैं आपको बोलूंगा सुरेंद्र जी, इस दुनिया का जितना पैसा है मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ। अभी 2 माले की जो बिल्डिंग है, 100 माले की, उस पर रस्सी बांध रखी है, अब आप उस पर चल के दिखाएं। आप बोलेंगे सर मुझे नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे दिए भी आपसे चलवा दूंगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक बिल्डिंग में आपकी 8 साल की बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है और आपको बचाने के लिए जाना है, अब आप पैसे की बातें नहीं सोचेंगे, अब आप जाएंगे उसको बचाने के लिए, क्योंकि इमोशंस बहुत हावी हैं आपके ऊपर। इमोशंस आपसे वो काम करवा लेते हैं जो पैसा भी नहीं कराता है। इमोशंस इतने पावरफुल हैं। मतलब आपने अखबार पढ़ी कि एक बाढ़ आ गई और 700 लोग मर गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप चाय पीते हो, वाइफ को बोलते हैं अरे बिस्किट ले आओ यार, और वाइफ को बोलता है अरे मरे ज्यादा होंगे लिखे कम है, कोई आपको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अपना बच्चा अगर बीमार होता है, वो हॉस्पिटल में होता है, तो चाय गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि वहाँ इमोशनल कनेक्ट है। 700 लोग मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकंड के लिए पड़ता होगा, नॉर्मल लोगों को कहाँ पड़ता होगा इमोशन। तो सर, जैसा कि मैंने ये क्लिप को एक नजरिए से देखा कि भाई आपके बिजनेस में आपके इमोशन कितने काम करते हैं, आप काम क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, आपके पास क्या भाव है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण बढ़िया वाला हो सकता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को करने का। और ट्रेनिंग आप देखिए कि जैसे सीए हो गया, या मतलब जो भी मैं बात कर रहा था प्रोफेशन की, उस प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल बनने के लिए, यानी एक्सपर्ट बनने के लिए, जो पढ़ाई लिखाई या ट्रेनिंग या कोचिंग जो भी ले रहे हैं आप, उस पर आपका कितना बड़ा पैसा, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट आप खर्च करते हैं, तब जाके आप वो प्रोफेशनल बन पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद, मतलब पढ़ाई लिखाई और सब कुछ करने के बावजूद, उसके बाद होती है आपकी प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस ही आपको जो बनना है वो बनाती है। अब आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि ट्रेनिंग कितना चार्ज कर रही है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट या हमारा ग्रुप, कि हम लोग कितना चार्ज कर रहे हैं उन नए लोगों को ट्रेंड करने के लिए। बिल्कुल फ्री। और फ्री में कितनी स्किल डेवलप हो सकती है। जैसे मैं खुद की बात करूं कि आज मुझे थोड़ा सा बोलना आता है, और ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग में बेस है, जरूरी है कि आपको थोड़ा बोलना आना चाहिए, यानी आपका कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाना चाहिए। शब्दों का चुनाव थोड़ा, आप सामने वाले के साथ जब बात करते हैं, कितना बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं तब भी यहाँ पर काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें एकदम बिल्कुल सटीक बात पहुंचानी है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से बोलना, ये चीज भी आना चाहिए। अब आप देखिए, फ्री की ट्रेनिंग लेते लेते ही तो मैंने ये सीखा। ऐसे बहुत सी स्किल हैं यहाँ पर, कपड़े पहनने के तरीके, भाई कपड़े मतलब ड्रेस अप हम लोगों का, ये भी मायने रखता है। अच्छा, आप देखिए एक डॉक्टर की ड्रेस, डॉक्टर का प्रोफेशन है तो वो भी तो ड्रेस में ही होता है। वकील है, उसकी भी एक ड्रेस होती है। तो हम लोगों के लिए यहाँ पर ड्रेस का कोई कलर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक तो होना चाहिए। तो ये चीज भी मायने रखती है। ऐसा थोड़ी है कि साहब पजामा पहन के निकल जाएंगे काम करने। तो कई प्रकार से आप यहाँ पर स्किल्ड होते चले जाते हैं फ्री में ही। जबकि आज अगर मुझे, जैसे मुझे अगर लैपटॉप चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, और मुझे सीखना है, तो शायद मुझे 500-800 रुपए पर मंथ की ट्रेनिंग के लिए एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर पे जाना पड़ेगा, और कई महीनों के बाद मुझे वो चीज आएगी। लेकिन यहाँ पर ना कंपनी चार्ज कर रही है, क्योंकि कंपनी की भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है,
और ग्रुप के हिसाब से भी हम लोगों का ग्रुप जो ट्रेनिंग दे रहा है ये भी फ्री है। उसके अलावा हम जिसके साथ ज्वाइन हैं, जो हमारे सीनियर हैं, अपलाइन हैं, जो हमसे पहले से बिजनेस कर रहे हैं, जो हमें लेके आए, वो भी हमें अच्छी तरह से ट्रेन करने के लिए तैयार हैं, करते हैं, सही जानकारियां देते हैं। और जो वो खुद हैं उससे ज्यादा बेहतर उस व्यक्ति को बनाना चाहते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो अब एक बात फिर और आ गई निकल के कि एक्टिवली पैसा कमाना और पैसिव तरीके से पैसा कमाना, यानी कि कोई भी प्रोफेशन है वो आपको एक्टिव इनकम देता है, और यहां पर पैसिव इनकम, जिस दिन हम पैसिव इनकम को समझ लेते हैं कि पैसिव इनकम क्या बला है। जब मैं दुकान पर रहता था तो मैं पैसिव इनकम के बारे में तो जानता ही नहीं था कि पैसिव इनकम होती क्या है, और ये सही जानकारी मुझे मिली यहाँ ट्रेनिंग में कि जीवन भर मुझे खुद काम करना है। जैसे अगर मान लीजिए मैं पंखा रिपेयर करना जानता हूं, तो पंखा, किसी का सीलिंग फैन खराब हो गया, तो अगर मैं आगे चल के उम्रदार बूढ़ा हो गया तब भी मैं अगर पंखा संभालूंगा तो मुझे ऊपर चढ़ के उतारना, लगाना, ये सब करना है। यानी पूरे जीवन एक्टिव काम करके इनकम कमाना। और दूसरी तरफ पैसिव इनकम, जो एक्टिव इनकम से कई गुना बड़ी हम कमा सकते हैं। तो ये चीज को समझना, जिसकी वजह से ही बहुत सारे लोग, बड़े बड़े व्यापारी तक और बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग, जिनको हम देखते हैं कि ये तो बहुत बड़े पद पर हैं, वो भी यहां पर इस पैसिव इनकम के लिए आते हैं। और आप देखिए कि आज जैसे एक भ्रम है थोड़ा समाज में कि ज्यादा कोई पढ़ लिख गया तो वो जॉब ही करेगा, लेकिन आप देखिए कि दुनिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ आज भारत की यूनिवर्सिटी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डिग्री नहीं, पीएचडी जैसा कोर्स भी लेकर आ गई। और जब ये बात आ गई है तो फिर मैं थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ एक दो, जिससे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मेरी बात को मजबूती मिलेगी कि थोड़े से भ्रम और टूटने चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए आप, इंडस्ट्री में अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। मेरा 8 इंटरनेशनल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। मेरा 8 इंटरनेशनल पेपर पब्लिकेशन है और मैं रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पीएचडी कर चुका हूँ। उसके साथ मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया, फिर एमटेक कंप्लीट किया, फिर एमबीए भी कंप्लीट किया और फिजिक्स में भी मैं मास्टर्स किया। ये सारे करने के बाद भी ये डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया? मैं इस इंडस्ट्री में जब मेरे को पता चला कि यहाँ हर एक इंसान को मैं काबिलियत बना सकता हूँ, हर एक इंसान को मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए वो जितना चाहे उतना इनकम दिला सकता हूँ, इसी के कारण सर मैं इस इंडस्ट्री में की डायरेक्ट सेलिंग। हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है? कंपनीज भाग जाती हैं। यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, सो नेटवर्क मार्केटिंग तो ये 2 क्लिप मैंने आप लोगों के सामने रखी
इनसे हम समझ सकते हैं कि आज बड़ी-बड़ी डिग्री करने वाले लोग भी अपने माइंडसेट को चेंज कर पा रहे हैं, यहाँ की सही जानकारी मिलने के बाद। और आप देखेंगे कि उनके टारगेट उनके ही लेवल के हैं। मतलब हम लगे रहते हैं अपने लिए, और जिसका माइंडसेट बहुत बड़ा है, बड़ी सोच का व्यक्ति है, वो सोच रहा है समाज के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को इस बिज़नेस से कामयाब बना सकता हूँ। और दूसरी तरफ आप देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो लार्ज इंडिया में आए हैं, उनके ऊपर पीएचडी करने वाले व्यक्ति, इनको तो मैं जानता भी हूँ पर्सनली। गोपालम सुल्तानिया जी मेरी ही कंपनी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एसोसिएट हैं और बहुत बड़े लेवल पर हैं। बड़े-बड़े प्रोग्राम्स को होस्ट करते हैं। जब हम लोगों के सक्सेस डे बड़े-बड़े जैसे त्यागराज स्टेडियम में मैंने इनको देखा सुना है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हम लोगों को किस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। क्योंकि वो दौर चला गया कि भारत गाँव में बसता था। आज गाँव का हर व्यक्ति शहर में प्लॉट मकान खरीद के, यहाँ मकान बना के रहने की तैयारी में, बच्चों को पढ़ाने-लिखाने की तैयारी में है। और साथ-साथ अगर उनका माइंडसेट, ये जॉब माइंडसेट थोड़ा-सा हट के सोचने लग जाए कि पढ़ाई-लिखाई करने के बाद एक बहुत ही बड़ा प्रोफ़ेशन, जिसमें जाने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद, अगर आप सोच पाएँ, वहाँ तक अपने माइंड को लेके जा सकें कि आप पहली चीज़ एक्टिव के साथ-साथ पैसिव इनकम कमा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम थोड़ा-सा राष्ट्र के बारे में सोचने लग जाएँ, तो आप देखिए कि जैसे और देशों की जो तरक्की है, जो प्रगति हुई है, यानी विकसित देश जिनको हम बोलते हैं, उनमें कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का रोल है। चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, और भी बहुत सारे देश हैं। हम भारत को भी वहाँ ले जा सकते हैं उस तरह के विकास की तरफ। हम अपने देश की प्रगति कर सकते हैं, अपने समाज को प्रगति दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जैसे-जैसे समाज में तरक्की हो रही है, तो आप देखिए तरक्की मैकेनिकल मतलब मशीनों के साथ भी हम लोग तरक्की कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा, जो हम लोगों को, इंसानों को भुगतना पड़ रहा है या भुगतने वाले हैं, कि इंडस्ट्री में रोबोट आ गए हैं, जो इंसान की तरह थकते नहीं हैं, सैलरी नहीं लेते हैं, एक बार ही उन पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो जॉब के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी जॉब जाने वाली भी है। तो इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं कि हम कितना बढ़िया समाज का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर एफएलपी के साथ मैं बात करूँ, तो हेल्दी समाज की कल्पना, आज आप अखबारों में ये तो पढ़ सकते हैं कि हमारे भारत में कितने हॉस्पिटल लग्ज़री, है ना? होटलों से ज़्यादा बढ़िया लाखों-लाखों खुल रहे हैं। मेडिसिन के मामले में देखेंगे, वहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारी तरक्की हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी अखबार में ये छप के नहीं आया है कि इतनी, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री होने के बाद, इतने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल होने के बाद, इस वर्ष हमने हार्ट के इतने लोगों को हेल्दी बना दिया, इतने लोग कैंसर के जो पेशेंट थे वो आज हेल्दी हो गए। ये लाइन आपको सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन एसएलपी के साथ अगर हम रहे और सही दृष्टि से, सही तरीके से हमने काम किया, तो हेल्दी समाज की कल्पना भी हम कर सकते हैं, जहाँ निरोगी लोग रहते हों। क्योंकि
वैसे तो बहुत इंडस्ट्री की वजह से ही बहुत सी चीजें खराब भी हो रही हैं। वाटर पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, और पेस्टिसाइड की जो इंडस्ट्री है उसने हमारी फसलों को इतना जहरीला कर दिया। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम सोचने लग जाएं तो नेटवर्क मार्केटिंग विद एफएलपी, तो ये भी हम सोच सकते हैं, इस तरह से भी अपना नजरिया बना सकते हैं कि अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था राष्ट्र हित की, तो राष्ट्र हित की बात अभी थोड़ी सी अधूरी रह गई। वो ये कि राष्ट्र हित कैसे है, जब समाज में लोग हेल्दी होते हैं और उसके साथ साथ हम जो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस है, और हर प्रोडक्ट के पीछे हम जीएसटी देकर अपना काम करते हैं, चाहे हम वो खुद यूज कर रहे हैं या हमारे द्वारा वो बिक्री हो रहा है। तो जब सही तरीके से सरकार के हाथ में टैक्सेस आते हैं तो बहुत सारे रोड बनते हैं, और जो समाज की सुविधा के लिए जो काम होते हैं, मतलब समाज में जो भी व्यवस्था है वो असल में लोकतांत्रिक देश में लोगों के लिए ही होती है। जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो भी सुविधाएं बनाई जाती हैं, वो हम लोगों के लिए ही होती हैं। तो अच्छे रोड होंगे, स्वस्थ लोग होंगे, खुशहाली होगी। ऐसा माहौल नहीं होगा जैसा कि आज चल रहा है। हमारे आसपास भी बहुत कुछ हो रहा, आने बैठ जाएं कि अभी कल तक वो व्यक्ति हमें मिलते थे, आज नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब देन है कहीं ना कहीं इस खान पान की। तो इस दृष्टिकोण से सोचते हुए भी हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को अगर सही से समझ जाएं तो हम दिल से करेंगे। और एक चीज और, कि नई चीजों को समझने का जो नजरिया है, आप देखिए कि एक जमाना होता था कि मैंने शायद बचपन में एक गाड़ी देखते थे हम लोग, जीप, जिस पर तरपाल होता था। लेकिन आज आप देखो कितनी बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियां हैं। मतलब लोगों के पास इनोवा, फॉर्च्यूनर, ऐसे आप देखो बहुत बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज। क्या आज इंसान उस जीप से चल रहा है? कहीं देखने को मिलती है? या पहले स्कूटर होता था, लंब्रेटा करके बोलते थे। किसी को देखा है लंब्रेटा जैसे स्कूटर से? हर व्यक्ति अच्छे की तरफ जा रहा है, मतलब नई चीजों को पकड़ रहा है। पहले मैंने देखा था मेरे घर में, जो पुताई का समय आता था दीपावली पे, तो चूने से होती थी। लेकिन आज जब हम लोग घर बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखो पुताई होती है। और अब तो दीवारों पर पता नहीं क्या क्या लगने लग गया। हर दीवार अलग अलग डिजाइन में बनाते हैं हम लोग। तो हम सब तरफ अच्छी अच्छी चीजें, मतलब पकड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हमने अपने रोजगार के लिए किसी नई चीज को, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में हमें मिल रही है, इसको पकड़ने से क्यों कतराते हैं? इस तरह से भी सोच सकते हैं कि एफएलपी एक नए जमाने का नया बिजनेस है, नए जमाने का प्रोडक्ट भी है। हमारा खान पान का तरीका थोड़ा सा इसके साथ बदलता है, हेल्थ अच्छी होती है। इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो नई चीजों को देखने समझने में देर नहीं करनी चाहिए। इसको मतलब लोग ना, जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो लोग थोड़ा सा तो उनसे सवाल करने की जरूरत भी है कि भाई आप ऐसा क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो उन्हें सही जानकारी क्योंकि हम देंगे तो हमारे साथ वो बिजनेस में आएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि कुछ तैयारी हमारी अपनी होनी चाहिए,
जैसे जिसमें बात करते हैं टूल्स, तो टूल्स को मैं विस्तार से नहीं बात करूंगा कि क्या क्या टूल्स, वो आप अपने किसी सीनियर के साथ बैठ के समझ सकते हैं। तो ये सब चीजों की तैयारी करके अगर हम बिजनेस को बढ़ाने में लग जाएं तो निश्चित रूप से लोग भ्रांतियों से दूर होंगे और नए जमाने का 21वीं सदी का बिजनेस, जैसे बोलते हैं 21वीं सदी चल रही है, 25 साल निकल गए हैं, यानी एक चौथाई हिस्सा निकल चुका है। और जैसा कि एक क्लिप मैंने दिखाई थी अभी समय वाली, तो थोड़ा सा समय की कदर करनी पड़ेगी। और सबसे एक अहम बात लास्ट में बोलता हूं मैं अब, वो ये कि सोच को बड़ा करने की कोई यूनिवर्सिटी है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग। ये फ्री की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हमारी सोच को बड़ा करती जाती है और लगातार लगातार इसमें वृद्धि होती जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोच को बड़ा करना है तो फिर वहीं आ जाइए आप बेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप की ट्रेनिंग के साथ। और अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रीतम सर, थैंक यू आज सर, थैंक की यू। ट्रेनिंग को जी, आप आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज की जो मीटिंग जो थी ना, ये सिर्फ एक नॉलेज ही नहीं था, बल्कि एक मौका भी था अपनी सोच को बदलने का, इनकम बढ़ाने का और अपनी किस्मत खुद लिखने का। क्योंकि सारी बेसिकली जो आज की मीटिंग का सार था कि जो हमारा माइंड सेट है ना, वही सब कुछ है। नहीं तो हम अगर लोगों की सुनते रहेंगे तो फिर वो तो हमेशा आ, पल पल वो चीजें बदलती रहती हैं, तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला। इसलिए जब अपॉर्चुनिटी एक बार जब दरवाजा खटखटाती है ना, तो बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती अपॉर्चुनिटी, एक ही बार खटखटाती है। जब खटखटाए तो तुरंत उसको जो है कैप्चर करना चाहिए। तो थैंक यू सर आज की बहुत ही इस वैल्यूबल मीटिंग के लिए। और आज के सेशन को फिर हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड प्रीतम जी, नाइट। जी सर। पहले हम लोग पहले ही गुड नाइट और नमस्कार सब पहले बोल दे रहे हैं, लेकिन अभी होस्ट हमारे जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक क्लिप थोड़ी सी लास्ट में, वो जैसे ही खत्म हो आप उसको बाइंड अप कर दीजिएगा मीटिंग को। तो एक क्लिप और दिखाते हैं जी लास्ट में। बिल्कुल। और फॉरएवर करने में मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? क्योंकि इसमें मिशन ये है कि कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। क्या बात है, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, हाँ, और इसमें वो सब कुछ है जो किसी में नहीं। मतलब आप कहने के जाते हैं, आपने अपनी एज कितनी बताई, दोबारा बताइए। 87 ईयर्स और 11 महीने में आपने मैनेजर को क्वालिफाई किया। वाओ, ये सैल्यूट है सर आपको कि आपने इतने कम समय में मैनेजर लेवल को अचीव किया। क्योंकि ये फॉरएवर की ताकत है। जब 60 साल के बुजुर्ग अपने घर के बाहर खाट लेके बैठ जाते हैं, कि ऐसे व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं जो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। इस महीने का चेक कितना हुआ सर आपका? तो भैया थोड़ा ही है, कितना हुआ? मेरा इस महीने का। हाँ, पिछले महीने जब मैनेजर बने थे जब आप, मैनेजर बना, हाँ, 80,000 का था। जब 80,000 का चेक था। यानी आपकी एज है 88 और आपका चेक है 80,000। आपके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो यार, एक बार जोरदार क्लैप। तो सर लास्ट में एक बात बोलते हैं, और वो ये कि अगर आप किसी जॉब में हैं, वो प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट की हो सकती है, 60-62 साल की उम्र में आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि 87-88 साल का व्यक्ति भी यहाँ पर
अच्छी अर्निंग लेके और धांसू तरीके से बोल रहा है कि कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो। तो इसी प्रेरणा को अपने दिल में बसा के और लग जाइए सभी लोग। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।